हेलो स्टूडेंट, हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड की ईवीएस पढ़ रहे थे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। हम चैप्टर नंबर 14 ए हाउस लाइक दिस पढ़ रहे थे। कल हमने इसमें पढ़ा था कि स्कूल में बच्चों का कैंप होने जा रहा था और अलग अलग सिटी से, अलग अलग शहरों से यहाँ पे बच्चे आए हुए थे और उन्होंने अपने स्कूल को काफ़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था, काफ़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। और हमने इसमें कल भूपेन के बारे में पढ़ा था कि भूपेन ने कहा कि वो कहूँ असम से आया हुआ है, उनके वहाँ के घर कैसे होते हैं, बैम्बू के बने होते हैं, ग्राउंड से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे होते हैं। तो इस चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, शी सैड। अब ये चमेली की बारी थी और चमेली ने कहा, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। मैं मनाली से आई हुई हूँ जो एक पहाड़ी एरिया है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हैवली एंड स्नो एज वेल। हमारी जगह पे बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ बर्फ़बारी भी होती है। When it is very cold we like to sit in the sun। और जब बहुत ठंड होती है तो हम लोग धूप में बैठते हैं। Our houses are made of stone or wood। हमारे घर पत्थरों से बने होते हैं या तो वो लकड़ी से बने हुए होते हैं। राइट, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, इनको हम करेंगे। इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस। तो चमेली का घर कौन से एरिया में है? अभी हमने पढ़ा कि चमेली का घर मनाली में है। चमेलीज हाउस इज इन अ हिली एरिया इन मनाली। तो चमेली का घर कहाँ है? एक हिली एरिया में है, मनाली में हिली एरिया पे इसका घर है। What is the similarity in the roofs of चमेलीज एंड भूपेन हाउस। अब यहाँ पे हमको बताना है कि चमेली के घर और भूपेन के घर में दोनों में क्या समानता है, मीन्स क्या सिमिलर है, उन दोनों के घरों की छतों में वो कैसे एक जैसे हैं। द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन हाउस हैव स्लोप। तो इन दोनों की छतों में क्या कॉमन बात है? चमेली के घर की छत और भूपेन के घर की छत दोनों में स्लोप्स हैं। स्लोप्स ऐसे स्लांटिंग जो हमने कल पढ़ा था उसी को हम स्लोप भी कहेंगे। इस तरह की जो है स्लोप होती है छतों पे। हाउ डू रूफ्स हेल्प इन दियर एरियाज। तो ये छतें उनके घरों में, उनके एरियाज में कैसे हेल्प करती हैं? सच रूफ्स एलो स्नो एंड रेन टू फ्लो डाउनवर्ड्स। तो जो ये स्लांटिंग रूप्स होती हैं, स्लोपी रूप्स होती हैं, जब इन पे बारिश पड़ती है या बर्फ पड़ती है तो वो सीधा नीचे की तरफ गिरती है, वो छतों पे नहीं रहती है, तो वो नीचे गिरती है। मिताली एंड अंजू सैड। अब मिताली और अंजू ने कहा, मिताली एंड अंजू हैव कम फ्रॉम दिल्ली। वो दिल्ली से आई हुई हैं। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। उन्होंने दिल्ली की तस्वीरें हर किसी को दिखाई। इन वन पिक्चर seeing very high buildings, Bhupen said, "Oh, such tall houses. How do you climb up?" तो जब वो तस्वीरें देख रहे थे तो एक तस्वीर देख के भूपेन ने एक तस्वीर में क्या देखा? बहुत ऊंची इमारत देखी। यहाँ पे वो पिक्चर है, देखो कितनी ऊंची ऊंची इमारतें, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। तो भूपेन ने यहाँ देख के, इन पिक्चर्स को देख के कहा कि इतने लंबे लंबे घर, हम हाउ डू यू क्लाइंब अप, आप इन पे कैसे ऊपर चढ़ते हो? टाल का मतलब होता है लंबा। यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड आउट लुक एट दीज हाउसेज एंड फाइंड आउट इफ देयर आर सिमिलर हाउसेज इन योर एरिया आल्सो। तो बच्चों ये आपने जवाब देना है इसका कि आपको अपने आसपास में घर देखने हैं, तो क्या आपके आसपास ऐसी बिल्डिंग्स हैं? तो इसका जवाब आपको खुद से करना है। फाइंड आउट राइट हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। तो लोग इन बड़ी बड़ी इमारतों में कैसे जाते हैं? पीपल गो अप थ्रू लिफ्ट इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। तो जब पीपल होते हैं वो इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में लिफ्ट के जरिए जाते हैं। लिफ्ट का इस्तेमाल करके वो तीसरे फ्लोर पे जाते हैं, 5th फ्लोर पे जाते हैं। अब यहाँ पे एक कॉलम है, इसको पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। कैपिटल होता है राजधानी। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। तो लोग जो हैं अलग अलग गाँव से आते हैं, अलग अलग कस्बों से इस बड़ी सिटी दिल्ली में आते हैं ताकि उन्हें यहाँ पे कुछ काम मिल सके। वो काम की तलाश में इन बड़े बड़े शहरों में आते हैं। These people often settle in the city। और कुछ लोग
ज़्यादातर इन्हीं सिटीज़ में, इन्हीं शहरों में सेटल भी हो जाते हैं, वो यहीं रहने लग जाते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर एंड द स्पेस इज़ लेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह अब कम हो चुकी है। यहाँ पे जगह कम है और लोग ज़्यादा रहते हैं। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल। बहुत सारे लोगों के पास तो घर भी नहीं है। दे हैव टू लिव इन स्लम। वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर। और कुछ लोगों के पास वो झोंपड़ियां भी रहने के लिए नहीं हैं। पीपल स्लीप wherever they find place, on the road, on the footpath, at the station। तो लोग जिनके पास घर नहीं होते हैं रहने के लिए, वो कहीं भी सो जाते हैं। वो रास्तों में सो जाते हैं, रोड्स पे सो जाते हैं, वो फुटपाथ पे सो जाते हैं, और वो स्टेशंस पे सो जाते हैं। इंडीड शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटी। तो शेल्टर जो है, पनाह, उनके लिए जो बड़ी बड़े शहरों में रहना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी मुश्किलें उन्हें आती हैं वहाँ रहने में। कांशीराम टोल्ड एवरीवन। काशीराम ने हर किसी से क्या कहा? आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज वेरी स्कैर्स इन आवर एरिया। हमारे एरिया में, हमारे इलाके में बहुत ही कम बारिश होती है। इट इज़ वेरी टू हॉट टू। वहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी होती है। वी लिव इन मड हाउसेज। हम मिट्टी के बने हुए घरों में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक। हमारी घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड। तो उन दीवारों पे हम मिट्टी लगाते हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस। और हमारे जो घर की छतें होती हैं वो कांटेदार झाड़ियों से ढकी हुई होती है, वो कांटेदार झाड़ियों से बनती हैं। थॉर्नी मीन्स कांटेदार, बुशेस मीन्स झाड़ियाँ। तो वो अपनी छत को कांटेदार झाड़ियों से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 14 की पार्ट 2 वीडियो थी। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाएंगे।